नमस्कार, जोहार। मैं विनोद कुमार आप लोग का समीक्षा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में एक नया बैच की लॉन्च करने वाले हैं और वह बैच है आपका झारखंड जीएस, झारखंड सामान्य अध्ययन के विषय में हम लोग बात करेंगे। देखिए, झारखंड की आप किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह जेपीएससी हो या फिर झारखंड दारोगा हो, वनरक्षी हो, कछपाल हो, झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो अथवा अन्य जितने भी एग्जाम्स है, उसमें आपका झारखंड से संबंधित सवाल रहते ही रहते हैं। तो इस बैच में हम मोटे तौर पर बात करेंगे जो जनरल कंपटीशन की एग्जाम्स है, जिसमें झारखंड पुलिस हो गई, दारोगा हो गई, वनरक्षी हो गया, कछपाल की वैकेंसी आई हुई है, जेटेट हो गई। इस तरह की जो एग्जाम्स है जिसमें आपका एक पेपर के रूप में झारखंड सामान्य ज्ञान शामिल है, उसके लिए यह बैच काफ़ी लाभकारी होगी, क्योंकि इसमें हम आपको बेहतरीन गाइड करेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे कि देखिए, एक रही बात, बहुत सारे बुक्स मार्केट में है, कौन सी बुक को पढ़ें, किसको छोड़े। तो इसमें आप कोई एक बुक को चयन कर लेंगे, आपको लगता है कोई एक बुक जो भी मार्केट में आप उसको परचेज कर सकते हैं। बाकी हमारी जो मटेरियल रहेगी, जो हम आपको पढ़ाएंगे, वो सफिशिएंट होगी, उससे बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं पूछी जाएगी। तो यहाँ पर सारे जो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस ऐसा कह नहीं पाया है कोई एग्जाम में कि कौन कौन सी टॉपिक्स रहेगी सिवाय जेपीएससी के अलावे। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, झारखंड के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को बारीकी से हम लोग तथ्यों को समझेंगे और सभी टॉपिक को हम लोग आपका एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे। साथ में कुछ जो सब्जेक्ट है अथवा टॉपिक है उसको एकदम सहज और सरल भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि क्लास में ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगी, सीख जाएंगे। बाद में आप एक आध बार जो सो वीडियो को आप देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट यहाँ पर जीएस मिल जाएगी, झारखंड जीएस। तो जो भी व्यक्ति हम लोग देखते हैं, जो स्टूडेंट्स आपका झारखंड सीजीएल, लाइक हम लोग दारोगा देखते हैं, झारखंड पुलिस देखते हैं, जेटेट, कछपाल अथवा अन्य जो झारखंड की एग्जाम्स है, इनके लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आप चाहे तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अथवा प्ले स्टोर से आप समीक्षा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर बैच मिल जाएगी और एकदम कम फीस में जो सो इस बैच को हम संचालित करेंगे। तो आप निश्चित रूप से आप प्ले स्टोर से ज्वाइन कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे और क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए और एकदम मज़ेदार हम लोग क्लास कराएंगे और पूरी तरह से आपका दिमाग में सेट कर देंगे। तो चलिए, आज के सेशन में एक छोटा सा हम लोग टॉपिक को शामिल किए हुए हैं और वह टॉपिक है आपका झारखंड सामान्य ज्ञान में एक हम लोग देखते हैं नामांकन। देखिए, झारखंड का नामकरण एक ये टॉपिक है। देखिए, अब सवाल ये है कि ये नामकरण एकदम सिंपल छोटी सी टॉपिक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह की क्वेश्चंस पूछी जाती है। बुक्स में सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर कुछ हम लोग अलग नज़रिए से यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे झारखंड की परिभाषा और कहाँ से क्या क्वेश्चंस रहेगी, ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से जो इस टॉपिक बात करते हैं झारखंड का शाब्दिक अर्थ, ये जो है यहाँ से क्वेश्चंस एक पूछी गई है, ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चंस यहाँ से पूछी गई है। देखते हैं हम लोग, झारखंड शब्द की उत्पत्ति दो शब्द झार एवं खंड से मिलकर हुई है, जिसमें झार का अर्थ है जंगल झाड़ एवं खंड का अर्थ है भूभाग अथवा प्रदेश कहते हैं। और इस तरह से हम लोग पूरी झारखंड की बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश, अर्थात वैसे भूखंड को झारखंड कहते हैं जहां पर जंगल, वन और आपका प्रधानता हो, जंगल हो, वन हो अथवा जंगल झाड़ी है, छोटी झाड़ी जो छोटी छोटी वृक्ष है उसको कहा जाता है। तो जहां पर जंगल झाड़ियों की प्रधानता हो उसे ही झारखंड कहा गया है। तो ये क्वेश्चंस
आपसे पूछी जा सकती है छोटी एग्जाम्स में भी। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हम लोग देख लिए कि झारखंड है। अब देखिए ये झारखंड जो शब्द है वो अलग अलग कालखंड में, अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से इनका उल्लेख किए हैं। तो वहाँ पर उन सारे नामों की यहाँ पर हम लोग देखेंगे और उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछी जाती है। तो चलिए हम लोग एक पॉइंट को देख लेते हैं, झारखंड का नामकरण। देखिए अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब हम लोग देखते हैं कि झारखंड का नाम जो है तो स्टार्टिंग में ये जब हम लोग देखते हैं कि आपका साहित्यिक रूप आया, जब हम लोग देखते हैं कि लिखित रूप में चलना स्टार्ट हुई, तो सबसे पहले आपको झारखंड का उल्लेख कहाँ मिलता है, एक ये हम लोग देखेंगे। दूसरी बात हम लोग करेंगे कि झारखंड शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है, पहली बार कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है। तो ओवरऑल की बात करते हैं कि झारखंड का उल्लेख, झारखंड सिर्फ झारखंड नाम से भी इतना ही बात कर रहे हैं हम लोग, झारखंड का बात कर रहे हैं, यानी झारखंड प्रदेश का किसी साहित्य रूप में उल्लेख की बात किया जाता है तो वह साहित्य है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में हम लोग देखते हैं पहली बार इस धरती का उल्लेख मिलता है, और वह किस नाम से मिलता है, तो वह मिलता है आपको पुंड अथवा पुंड्र के नाम से मिलता है। ध्यान में रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण, पुंड अथवा पुंड्र, ध्यान में रखिएगा, पुंड अथवा पुंड्र किस में, ऐत्रेय ब्राह्मण में। यह आपका प्रथम उल्लेख है, इसलिए इस पॉइंट को आप ध्यान में रख लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो राइट आंसर क्या होगी, ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो इस पॉइंट को आप यहां से नोट कर लीजिएगा। तो ये कंप्लीट हो गया, पहली बार झारखंड की धरती का उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, पुंड अथवा पुंड्र के नाम से, और यह प्रथम साहित्यिक उल्लेख भी है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वायु पुराण। वायु पुराण, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं वायु पुराण में क्या है। तो देखिए वायु पुराण में जो है मूरंड है। देखिए वायु पुराण में क्या है, वायु पुराण में झारखंड का नाम मूरंड उल्लेख मिलता है। देखिए मुंड, मूरंड, मुंडल, मुरुंड, ये कुछ सिमिलर शब्द है। इसको थोड़ा सा बारीकी से हम लोग देखेंगे ना तो ये आपका ध्यान में रह जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ इस पॉइंट को, एक मुरंड हो गया, एक मुंड हो गया। आगे जब हम लोग देखेंगे आपको समुद्र की पर्याय प्रशस्ति लेख, तो वहाँ हम लोग देखेंगे मुरुंड, मुरुंड, और टॉलमी ने मुंडल कहा है। तो ये कुछ शब्द है जो आपका मिलता जुलता है, जहाँ से कंफ्यूज होने की संभावना रहती है। तो इसको हम लोग इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं कि ये विष्णु पुराण जो है ना, विष्णु पुराण में मुंड, यानी ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो झारखंड की धरती है ना, झारखंड की धरती, तो ये पहाड़ है, यहाँ पर पहाड़ पत्थर है, ऊंचाई पर है। तो ये हम लोग ध्यान रखने के लिए कह सकते हैं कि ये विष्णु भगवान के एक मुंड स्वरूप है। मुंड, मुंड मतलब कि वो है होता है, तो मुंड मतलब होता है माथा, ध्यान में है ना, माथा। तो ये ध्यान में रखने के लिए विष्णु भगवान की मुंड के रूप में झारखंड का उल्लेख है, ये ध्यान में रह जाएगा। जब विष्णु पुराण आएगी तो मुंड आप ध्यान में रखिएगा। अब बचा आपको मुरंड और मुरुंड, दो बचा शब्द, तो ध्यान में रखेंगे मुरंड जो है वह आपका वायु पुराण में है, और आपका समुद्रगुप्त का पर्याय प्रशस्ति लेख आगे देखेंगे, वहां देखेंगे मुरुंड, 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 यहाँ पर मुरंड है, वहां पर मुरुंड है, थोड़ा अलग है। एक बार दो बार देखिएगा ना, आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भागवत पुराण। तो ये भागवत पुराण जो है, इसमें झारखंड का नाम किस नाम से उल्लेख है, तो इसमें हम लोग देखते हैं किक्कट प्रदेश के नाम से उल्लेख है आपका भागवत पुराण। भागवत पुराण में किस नाम से, तो आपका किक्कट प्रदेश। जैसे इसको कैसे ध्यान में रखिएगा, तो इसको ध्यान में रखने के लिए एक ट्रिक आप ढूंढ सकते हैं। जैसे भाग,
तो भागता कहाँ है? तो कित कित आप खेले होंगे बच्चा में, कित कित, तो कित कित में एक जगह से दूसरी जगह भागता है। तो इसको हम लोग एक तरह से ध्यान में रखेंगे, आपको किक किट किट यानी किक्कट प्रदेश से भागना, यानी ये हम लोग देखते हैं भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश के नाम से उल्लेख है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महाभारत में। तो महाभारत में झारखंड का नाम किस नाम से उल्लेख मिलती है? तो महाभारत में हम लोग देखते हैं ये महाभारत जो साहित्य है वह विभिन्न पर्वों में आपको डिवीजन है, विभाजित है, जिसमें एक पर्व है आपको दिग्विजय पर्व। इस दिग्विजय पर्व में हम लोग देखते हैं झारखंड का नाम जो है आपको पुंडरिक के नाम से मिलता है, पुंडरिक, और जिसका मीनिंग होता है आपको पशु भूमि। इसलिए हम लोग दिग्विजय की बात करते हैं तो पुंडरिक अथवा पशु भूमि के रूप में उल्लेख है। इसके अलावे महाभारत में अन्य जगह में हम लोग कर्कखंड अथवा अर्कखंड के रूप में उल्लेख है। अब ये कर्कखंड और अर्कखंड क्यों उल्लेख है? तो इसमें आपको विद्वान कहते हैं कि ये संभवतः यहाँ से कर्क रेखा गुजरी हुई है, इसलिए आपका हम लोग देखते हैं महाभारत में इसको कर्क खंड अथवा अर्क खंड के रूप में उल्लेख किया गया है। समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपको अथर्ववेद। अब अथर्ववेद में हम लोग क्या देखेंगे? तो झारखंड को वरात्य प्रदेश के नाम से उल्लेख किया गया है। ये वरात्य का मतलब क्या होता है? तो वरात्य का मतलब होता है आपको छुआछूत टाइप से। ये है जब मगध साम्राज्य होती थी तो वहां पर कोई आपको किसी को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था तो उस व्यक्ति को वरात्य क्षेत्र में आपको भेज दिया जाता था। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे वरात्य आपका किस में है? तो अथर्ववेद में वरात्य प्रदेश के नाम से झारखंड का उल्लेख मिलता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, आपको अथर्ववेद में वरात्य प्रदेश के नाम से उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अब हम लोग बात करते हैं मौर्य काल में। तो जो मौर्यन पीरियड था वहाँ पर झारखंड का उल्लेख हम लोग अलग अलग जगहों में देखते हैं, और मोटे तौर पर हम लोग देखते हैं तो 2-3 जगह पर झारखंड का उल्लेख देखते हैं। एक हम लोग अर्थशास्त्र में देखते हैं, एक हम लोग देखते हैं आपका अशोक का जो अभिलेख है उसमें झारखंड का उल्लेख हम लोग देखते हैं, और हम लोग एक देखते हैं आपको मेगास्थनीज जो आपका बिंदुसार एवं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो सो आपका एक राजदूत थे, तो वह उसके विषय उन्होंने झारखंड के विषय में उल्लेख किए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से उल्लेख किए हैं? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कुकुट अथवा कुक्कट देश। ध्यान में रखेंगे कौटिल्य ने झारखंड को कुकुट अथवा कुकुट प्रदेश के नाम से उल्लेख किए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य की बात करते हैं हम लोग। आपका पूर्व मध्यकालीन आपका संस्कृत जो लिटरेचर है उसमें हम लोग बात करते हैं तो आपका कलिंग देश, देखिए ध्यान में रखिएगा, पूर्व मध्यकाल के जो संस्कृत साहित्य है उसमें आपको झारखंड का उल्लेख कलिंग देश के नाम से मिलता है। ध्यान में रखिएगा इसको। इस तरह हम लोग कुछ नाम्स को यहाँ पर देख रहे हैं। फ्रेंड्स बता दें इसके अलावे जेटेट की संपूर्ण बैच आपको समीक्षा क्लासेस में आरंभ हो रही है, ऑलरेडी पहले से भी चल रही है, तो आप चाहे तो उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में हम लोग देखेंगे टेस्ट सीरीज, एक बेहतरीन उम्दा किस्म की टेस्ट सीरीज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं जो कहीं न कहीं आपकी जो पैटर्न है उस पर आधारित होगी, और इस तरह की क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में रहने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। तो आप समीक्षा क्लासेस से जुड़िए, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक भी कर देंगे। चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका ये आईने अकबरी। देखिए आईने अकबरी एक आपका पुस्तक है जिसका लेखक आपको अबुल फजल,
इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये कहीं ना कहीं जो सो इस तरह की क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल है। अबुल फजल ने इस पुस्तक में झारखंड का नाम आपको कोकरा अथवा खंकारा के नाम से उल्लेख किए हैं। अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस नाम से उल्लेख किए हैं? तो ध्यान में रखिएगा, कोकरा अथवा खंकारा। कोकरा अथवा खंकारा। एक सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो मुगल काल में कोकरा हो गया, खंकारा हो गया, कुकरा हो गया, खुखरा हो गया, ये जो उल्लेख मिलती थी वह झारखंड का किस क्षेत्र, वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? आप ध्यान में रखेंगे वह क्षेत्र रांची है। रांची है जिसको हम लोग देखते हैं खोखरा अथवा कोकरा, खंकारा इत्यादि नाम से उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ध्यान में रखिएगा, अबुल फजल, कोकरा और खंकारा। खंकारा ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आपको बहारिस्तान ये गैबो एक पुस्तक है जिनका रचनाकार हम लोग देखते हैं मिर्जा नायत है। मिर्जा नायत, तो मिर्जा नायत ने अपनी पुस्तक बहारिस्तान एक गैबो में झारखंड का उल्लेख किए हैं और इन्होंने कुकरा देश के नाम से उल्लेख किए हैं। ध्यान में रखिएगा, बहारिस्तान, बहारिस्तान ये गैबो जिनका लेखक मिर्जा नायत है, इन्होंने झारखंड का उल्लेख कुकरा प्रदेश के नाम से उल्लेख किए हैं, कुकरा देश के नाम से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माथिर उल उमरा ये पुस्तक है जिनका रचनाकार शहबाज खां और अब्दुल हई है। ध्यान में रखिएगा, इस तरह की पुस्तक भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये माथिर उल उमरा जो है इसका लेखक शहबाज खां और अब्दुल हई है। ध्यान में रखिएगा, इसमें किस नाम से उल्लेख है? तो इसमें कोकरह के नाम से उल्लेख है। अब हम लोग तुजुक ये जहांगीरी, जो तुजुक ये जहांगीरी जो है वो जहांगीर की आत्मकथा है। इसमें हम लोग बात करते हैं झारखंड का उल्लेख खोखरा के नाम से उल्लेख किया गया है। किस नाम से? खोखरा का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर जो मुगल काल में जो कुछ हम लोग नाम देखे थोड़ा सा डिफरेंट है। आईने अकबरी में आपको खंकारा जरूर ध्यान में रखिएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जाती है कि खंकारा नाम से उल्लेख किस साहित्य में मिलता है अथवा किसने किया है? तो आईने अकबरी में मिलता है और अबुल फजल ने किया है। ध्यान में रखिएगा। और हम लोग बात किए माथिर उल उमरा में, कोकरा बात किए, और हम लोग बहारिस्तान ये गैबो में आपको कुकरा देश मिलता है। थोड़ा मिलता जुलता है, एक दो बार इसको देखिए, ये ध्यान में रहेगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट तारीख ये फिरोज शाही। तारीख ये फिरोज शाही जो किताब है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है और वह हम लोग देखते हैं शम्स ये सिराज अफीफ के द्वारा लिखा गया है। तारीख ये फिरोज शाही, इस पुस्तक में झारखंड का नाम झारखंड मिलता है। अब यहाँ पर कुछ हम लोग देखेंगे आपको जो साहित्य है जिसमें झारखंड का नाम झारखंड के उल्लेख मिलता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये लिटरेचर की बात करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे झारखंड की नाम झारखंड पहली बार हम लोग 13वीं सेंचुरी में देखते हैं, आपको एक कॉपर प्लेट में लिखी हुई मिलती है जो हम लोग आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये झारखंड हो गया। कबीरदास जी ने अपने दोहे में झारखंड का नाम उल्लेख किए हैं। जैसा कि एक दोहा को हमने शामिल किए हैं, उनके द्वारा एक लिखी हुई एक दोहा जिसमें हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं कि उन्होंने झारखंड का नाम झारखंड के नाम से ही उल्लेख किए हैं। देखिए उस दोहा का क्या है, किस तरह से लिखे हैं, देखते। कहते हैं कि कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए विराजे वृंदावन के वासी। देखिए यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं ये झारखंड देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर इससे स्पष्ट होती है कि कबीरदास ने अपने दोहा में झारखंड का उल्लेख झारखंड के नाम से ही किए हुए हैं। तो एक दोहा को हम लोग ये शामिल कर लिए, यानी कबीरदास ने झारखंड में उल्लेख, झारखंड का उल्लेख आपका
झारखंड के रूप में करते हैं। आपको शम्स ए सिराज अफीफ ने झारखंड का उल्लेख झारखंड के रूप में करते हैं। यानी तारीख फिरोज शाही की बात करते हैं। वहीं पर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो आपको मलिक मोहम्मद जायसी जी के रचना आपको पद्मावत है। इसमें भी उन्होंने झारखंड का नाम झारखंड ही उल्लेख किए हैं। तो मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, कबीर दास हो गए, शम्स ए सिराज अफीफ हो गए, इन सारे लोगों ने आपका झारखंड का नाम झारखंड ही उल्लेख किए हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है कि पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो आपकी राइट आंसर मलिक मोहम्मद जायसी होगी। इन्होंने इस पुस्तक में झारखंड का नाम झारखंड ही उल्लेख करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो निर्गुण से संबंधित हैं और ये भजन कीर्तन से संबंधित है, इन्होंने झारखंड का उल्लेख झारखंड के नाम से करते हैं। हम लोग बाद में पढ़ेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, जो झारखंड में आए थे और झारखंड में एक स्थापित कला का निर्माण भी हुई है, तो इनके विषय में हम लोग डिटेल्स जानेंगे। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि इन्होंने झारखंड का नाम झारखंड के नाम से उल्लेख किए हैं। अकबरनामा में जो है सो आपका झारखंड का नाम झारखंड से उल्लेख किए हैं। सियार उल मुतखरीन जो लेखक है गुलाम हुसैन खान, इन्होंने झारखंड का नाम झारखंड के नाम से उल्लेख करते हैं। तारीख ये बंगला, इस पुस्तक का लेखक है सलीमुल्लाह, इन्होंने भी झारखंड का नाम झारखंड के नाम से उल्लेख करते हैं। आलमगीर नामा जो आपका मुंशी मिर्जा मोहम्मद, चलिए ये हम लोग बात करते हैं आलमगीर नामा। देखिए आलमगीर नामा मुंशी मिर्जा मोहम्मद काजिम, इन्होंने भी झारखंड का नाम झारखंड उल्लेख किए हैं। तो झारखंड के नाम को झारखंड के नाम से किन्होंने उल्लेख किए हैं, तो ध्यान में रखिएगा तारीख ये फिरोज शाही, शम्स ए सिराज ने। वहीं हम लोग कबीरदास की दोहे में मिलता है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक पद्मावत में उल्लेख किए हैं। साथ में चैतन्य महाप्रभु ने इस क्षेत्र का नाम झारखंड से के नाम से किए हैं। अकबरनामा में झारखंड का उल्लेख मिलता है। सियार उल मुतखरीन जिनका लेखक गुलाम हुसैन खान है, इन्होंने भी इस क्षेत्र का नाम झारखंड के नाम से उल्लेख किए हैं। तारीख ये बंगला जिनके रचनाकार आपको सलीमुल्लाह है, इन्होंने भी इस क्षेत्र का नाम झारखंड के नाम से उल्लेख किए हैं। और आलमगीर नामा जिनका रचनाकार मुंशी मिर्जा मोहम्मद काजिम है, इन्होंने भी झारखंड का नाम झारखंड के नाम से ही उल्लेख किए हैं। तो ये कुछ नाम को ध्यान में रखिएगा, एक बार दो बार आप पढ़िए और ये दिमाग में सेट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक हम लोग देखते हैं रसिक मंगल ग्रंथ जो है, इस पुस्तक में झारखंड का नाम आपको नागभूम के नाम से मिलता है। ध्यान में रखिएगा रसिक मंगल नामक ग्रंथ जो है, इसमें झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है, तो ये मिलता है नागभूम के नाम से मिलता है। अब हम लोग मोटे तौर पर बात करते हैं कि आपका मुगल काल में आपको झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है। तो मुगल काल की बात करते हैं तो देखिए इसको खोखरा भी कहा गया है, कुकरा भी कहा गया है, खोखरा भी कहा गया है, कोकरा भी कहा गया है, कोकरा भी कहा गया है, इसको खंकारा भी कहा गया है, खंकारह भी कहा गया है, और आपका झारखंड भी कहा गया है। झारखंड बहुत सारा पुस्तक इस समय हम लोग देखते हैं, झारखंड भी कहा गया है। तो कभी कभी क्या किस तरह से क्वेश्चन पूछी जा सकती है, आपको कुट में भी पूछी जा सकती है, अथवा ये आपका 3 ऑप्शंस दे करके इनमें से सभी भी पूछी जा सकती है। तो इन सारे नाम को ध्यान में रखिएगा कि ये मुगल काल में इन सारे नाम का उल्लेख मिलता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका एक और देखते हैं। देखिए आपको तबकात ए अकबरी जिनका लेखक निजामुद्दीन ख्वाजा अहमद हैं, इन्होंने आपका इस क्षेत्र का नाम झारखंड उल्लेख किए हैं। तो हम लोग आलमगीरनामा में भी देखते हैं, अकबरनामा में देखते हैं,
फिर तबकात अकबरी देखते हैं, इन सारे में झारखंड का नाम झारखंड के नाम से उल्लेख मिलता है। अब हम लोग ये कुछ हुआ आपको साहित्यिक उल्लेख, साहित्य में झारखंड का नाम किस रूप में उल्लेख किए हैं, इन सारे नाम को हम लोग चर्चा किए। अब बात करते हैं थोड़ा अभिलेख के विषय में। अभिलेख तो बात आती है पहली अभिलेख, तो अगर यदि आपसे पूछा जाए कि झारखंड का उल्लेख पहली बार किस अभिलेख में मिलता है, तो आप ध्यान में रखेंगे अशोक के अभिलेख में मिलता है। अशोक के कौन से अभिलेख में, तो अभिलेख संख्या 2 और 13 में, ये दोनों में झारखंड का उल्लेख मिलता है। हालांकि नाम अलग होती है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। चलिए यहाँ पर बात करते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के जो अभिलेख है, इसमें आपका झारखंड का नाम किस नाम से मिलता है, आठवीं प्रदेश के नाम से मिलता है। और यह प्रथम पुरातात्विक उल्लेख है अथवा प्रथम अभिलेखीय उल्लेख है। अगर यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पुरातात्विक उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो आपका अशोक के अभिलेख में। आगे हम लोग देखेंगे, इसमें अभिलेख संख्या 2 आएगी और 13 आएगी, दोनों में झारखंड का उल्लेख करते हैं। 2 में यहाँ की ट्राइबल को आपको बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के लिए कहते हैं, और 3 में भी आठवीं प्रदेश का उल्लेख मिलता है। तो इसमें मिलता है, नाम क्या है, तो आठवीं प्रदेश, ध्यान में रखिएगा, आठवीं प्रदेश अथवा अटावी भी कहीं कहीं मिलता है। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति लेख में। प्रयाग प्रशस्ति लेख तो इसमें मुरुंड के नाम से मिलता है। देखिए हम लोग चर्चा स्टार्टिंग में किए थे, तो वहां पर हम लोग देखते हैं वायु पुराण में क्या हम लोग देखे थे, तो वायु पुराण में हम लोग मुरंड देखे थे। विष्णु पुराण में क्या देखे थे, तो हम लोग बात किए थे विष्णु जी के आपका मुंड यानी माथा, तो मुंड था आपको विष्णु पुराण में। और हम लोग बात करते हैं ये समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लेख, तो यहाँ पर आपका मुरुंड, मुरुंड ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति लेख है, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ध्यान में रखिएगा हरिसेन, इनकी एक दरबारी कवि हैं हरिसेन, इन्हीं के द्वारा ये प्रशस्ति लेख लिखते हैं। इसमें आपका समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रॉन्ज पैलेट ऑफ 13वीं सेंचुरी, यानी 13वीं शताब्दी के जो ताम्रपत्र लेख है, उसमें पहली बार झारखंड का नाम झारखंड के नाम से उल्लेख मिलता है। तो ये हो गया झारखंड का नाम, झारखंड पहली बार कहाँ पर मिलता है, तो ध्यान में रखिएगा 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में, ताम्रपत्र लेख में, यानी यहाँ पर कॉपर प्लेट पर लिखी हुई हम लोग देखते हैं पहली बार झारखंड का नाम झारखंड मिलता है। इसके पहले हम लोग झारखंड का नाम अलग अलग नाम से देखते हैं, लेकिन यहाँ से ही हम लोग झारखंड का नाम झारखंड देखते हैं। ये हम लोग देखेंगे, ये जो आपका 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र लेख है, ये कहाँ से है, तो ये नरसिंह आपका वर्मन द्वितीय के द्वारा शासन काल में एक ये प्लेट लिखी मिला है। और ये उड़ीसा और कहीं पर हम लोग देखेंगे सिंहभूम की चर्चा है। हालांकि इसका नेक्स्ट क्लासेस जब हम लोग देखेंगे, जब हम लोग पुरातात्विक देखेंगे, वहाँ पर पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये जो ताम्रपत्र है वो कहाँ से मिला है, किनके द्वारा लिखा गया, उन सारे चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कुछ विदेशी यात्री भी आए और झारखंड का उल्लेख किए हैं, जिसमें से एक नाम हम लोग देखते हैं टॉलमी का, टॉलमी का। हालांकि प्लिनी भी ने भी आपका झारखंड के विषय में चर्चा की है, जो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग टॉलमी का, तो टॉलमी ने झारखंड का नाम किस रूप में उल्लेख किया है, तो देखिए उन किस रूप में उल्लेख किया है, उससे पहले ये जान लेंगे कि टॉलमी जैसे भी हो, जैसे भी हो, इतना ध्यान में रखना है कि टॉलमी मुंडल था, टॉलमी टेकला था, ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रखने के लिए बता रहे हैं भाई। टॉलमी टेकल था, ट से टॉलमी हो गया और ट से टेकला हो गया। और टेकला को क्या कहते हैं, टेकला को कहते हैं मुंडल, मुंडल कहते हैं ना हम लोग झारखंड में, मुंडल। तो इन्होंने झारखंड का नाम
आपको किस नाम से किए हैं? मुंडल से ध्यान में रखिएगा। आपको ध्यान में रखना है टॉलमी जो है सो उसके सर गंजा था। सर क्या था? गंजा था। तो वो टेकला थे और टेकला को झारखंड में मुंडल कहा जाता है। तो इसलिए हम लोग ध्यान में रखेंगे, इन्होंने अपनी पुस्तक में इन्होंने झारखंड का नाम मुंडल के नाम से उल्लेख किए हैं। ये हम लोग एक बताए हैं। आपका टॉलमी जो सो मुंडल यानी टेकला था। ये ध्यान में रखने के लिए एक ट्रिक बना रहे हैं, है ना। बाकी नेचर देख लीजिएगा आप साइड में किस तरह से था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फाहियान। फाहियान एक चीनी यात्री हैं और इन्होंने झारखंड का उल्लेख हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने जो यानी झारखंड मतलब ये बेसिकली ये छोटा नागपुर का उल्लेख किए हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक, चीनी यात्री है फाहियान ने, अपनी यात्रा वृत्तांत, इनकी एक यात्रा वृत्तांत है, क्या नाम है? फोकोक्वी। फोकोक्वी ये भी पूछी जा सकती है कि फोकोक्वी किनकी यात्रा वृत्तांत है? तो फाहियान से है। यानी फ से यहाँ से हम लोग देखेंगे एक ह्वेनसांग की आगे देखेंगे, उनका आपको CUC यात्रा वृत्तांत है और इनका है फोकोक्वी। इसमें इन्होंने झारखंड का नाम कुकटलाड के नाम से उल्लेख किए हैं। किस नाम से? तो कुकटलाड के नाम से उल्लेख किए हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, फाहियान ने कुकटलाड के नाम से झारखंड का उल्लेख किया, यानी छोटा नागपुर का उल्लेख करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक आपका पुस्तक अथवा हम लोग यात्रा वृत्तांत कर सकते हैं CUC। क्या नाम है? CUC में इन्होंने क्या उल्लेख किए हैं? देखिए CUC ये इनकी यात्रा वृत्तांत है। इसमें आपको झारखंड का नाम उल्लेख है किलोनासुफालाना के नाम से छोटा नागपुर का इन्होंने उल्लेख करते हैं। साथ में इन्होंने आपको कर्ण स्वर्ण के नाम से भी उल्लेख करते हैं आपको झारखंड का। तो ध्यान में रखिएगा, कर्ण स्वर्ण किसने कहा है? ह्वेनसांग ने कहा है। कुकुटलाट किसने कहा है? फाहियान ने कहा है। तो और साथ में हम लोग किलोनासुफालाना, ये सबसे जो लंबा नाम है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ह्वेनसांग ने ही कहा है। ये नाम से स्पष्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा इनके द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मदरा मुंडा ने अथवा उसके शासनकाल में झारखंड का नाम हम लोग देखते हैं आपको नाग दिसुम के नाम से उल्लेख है। अब मदरा मुंडा कौन थे हम लोग आगे देखेंगे। यह हम लोग कह सकते हैं कि जो मुंडा राजवंश थी उनकी आखिरी शासक था, अंतिम शासक था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और व्यक्ति है और वह है J.H. व्हीट। इन्होंने क्या उल्लेख किए हैं? तो ये अंग्रेज है। इन्होंने झारखंड का उल्लेख आपको चुटिया नागपुर के नाम से उल्लेख किए। J.H. व्हीट इन्होंने जो है सो आपका चुटिया नागपुर के नाम से उल्लेख किया गया है। और वहीं पर जो कंपनी है यानी अंग्रेज जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने झारखंड का उल्लेख आपका छोटा नागपुर में के रूप में करते हैं। हालांकि बाद में धीरे धीरे चेंजिंग होती है। आरंभ में इन्होंने झारखंड का नाम छोटा नागपुर के नाम से उल्लेख करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब कुछ हम लोग यहाँ पर पॉइंट में हम लोग देखते हैं। ये बात कर रहे थे कि जो छोटा नागपुर है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में झारखंड का उल्लेख आपको छोटा नागपुर के रूप में किया गया है। और ये जो छोटा नागपुर था, यह हम लोग बेसिकली देखेंगे रांची था जो रांची क्षेत्र है यहाँ के लिए बोला जाता था। फिर बाद में कैसे कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता है और संपूर्ण राज्य के लिए हम लोग छोटा नागपुर के रूप में जानते हैं, उसके विषय हम लोग जानेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मध्यकाल में जो आपका रांची था, यहाँ पर रांची की चर्चा किया गया है। देखिए मध्यकाल में रांची जो है वह हम लोग देखते हैं आपको कोकरा और चुटिया नागपुर अथवा छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। और ये हम लोग देखेंगे जो नागपुर हो गया
अथवा छोटा नागपुर बात करते हैं, अथवा आपको चुटिया नागपुर, ये किसको कहा जाता था? ये सिर्फ और सिर्फ रांची को कहा जाता था। ध्यान में रखिएगा, रांची को कहा जाता था। और 1812 ईस्वी तक रांची जिला को छोटा नागपुर कहा जाने लगा, छोटा नागपुर कहा जाने लगा था। और 1812 के बाद संपूर्ण झारखंड के लिए छोटा नागपुर का नाम प्रयुक्त होने लगा। और ये कब तक चलती है? ये चलती है आपका, ये देखिए 1812 के बाद संपूर्ण झारखंड के लिए आपको छोटा नागपुर प्रयुक्त होने लगा। और यहाँ जो रांची था, रांची बाद में हम लोग देखेंगे यहाँ पर SWFA की स्थापना होगी और रांची का नाम जो है वहाँ थोड़ा अलग हम लोग देखेंगे। फिर कालांतर में आपको रांची के नाम से उल्लेख होगी, रांची जिला बनेगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, अगर पूछा जाए आपसे कि छोटा नागपुर प्रदेश यानी रांची के रूप में कब तक प्रयुक्त होना स्टार्ट रहा था, तो यह हम लोग देखेंगे आपको 1812 ईस्वी तक। 1812 के बाद संपूर्ण झारखंड के लिए छोटा नागपुर के रूप में उल्लेख होना स्टार्ट हुआ था। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, छोटा नागपुर को कर्ण सुवर्ण के नाम से जाना जाता था। ये ऑलरेडी इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये कर्ण सुवर्ण किनके द्वारा कहा गया है? तो ह्वेन-सांग ने अपनी जो आपका यात्रा वृत्तांत है CUG, इसमें उन्होंने दो नाम चर्चा किए हैं, एक किलोना सुफालाना और एक कर्ण सुवर्ण के नाम से उल्लेख किए हैं। नेक्स्ट 1834 ईस्वी में SWFA की स्थापना होती है। ये क्या थी, ये हम लोग आगे की क्लास में टोटल समझेंगे। इसमें कौन कौन से जिले शामिल था, झारखंड का एरिया, वो सब कुछ पढ़ेंगे। यहाँ पर मोटे तौर पर ये समझ लेंगे कि यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र बनाया गया था जहाँ पर अंग्रेजों की सामान्य कानून लागू नहीं होगी, यानी जो पूरे जहाँ जहाँ अंग्रेज की अधिकार था वहाँ से थोड़ा यहाँ पर अलग कानून लागू होगी। और SWFA यानी साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की जो स्थापना होती है और इसका मुख्यालय कहाँ बनता है? तो विल्किंसनगंज अथवा किशनपुर, ये वर्तमान रांची में है। और ये हम लोग देखेंगे, अब रांची से अगर होंगे तो आपको बता दें निवारनपुर जहाँ है ना, निवारनपुर, उसी के आसपास हम लोग देखते हैं ये मोटे तौर पर इस क्षेत्र का उल्लेख किया गया था। बाद में हम लोग देखते हैं इसी का नाम आपको रांची के रूप में उल्लेख होता है और फिर हम लोग रांची के रूप में हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं संथाल परगना क्षेत्र का अति प्राचीन, देखिए अब बात करते हैं हम लोग संथाल परगना की। तो जो संथाल परगना है उसका भी अलग अलग नाम से उल्लेख मिलता है ना। तो पहले एकदम स्टार्टिंग जाइए, स्टार्टिंग में अति प्राचीन काल में झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो नरीखंड के नाम से मिलता है। और यही बाद में कालांतर में यानी नरीखंड के बाद इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम कांकजोल अथवा आपको जंगल तरी के नाम से उल्लेख मिलता है। ध्यान में रखिएगा, कांकजोल और जंगल तरी पूछा जा सकता है आपका, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है निम्न में से आपका कौन सा नाम संथाल परगना का है? नरीखंड, कांकजोल, जंगल तरी, तो ये तीनों सही होगी। सॉरी, अथवा डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जंगल तरी कौन क्षेत्र को कहा जाता था? तो आप ध्यान में रखेंगे संथाल परगना क्षेत्र को। अब कहा जाता था, बाद में हुआ क्या देखिए। और एक और हम लोग देखते हैं, ह्वेन-सांग ने अपनी पुस्तक CUG अथवा CUG में राजमहल का उल्लेख की चिंकाईला के नाम से उल्लेख करते हैं। यानी ह्वेन-सांग ने झारखंड का 3 नाम दिए, अभी तक देख लिए। एक किलोना सुफालाना, छोटा नागपुर को कहा, उन्हें कर्ण सुवर्ण भी कहा। एक और नाम हम लोग देखते हैं कि चिंकाईला, ये पार्टिकुलर राजमहल क्षेत्र के रूप में किए थे। और इसके जो पहाड़ी अंचल है उसका नाम दामिन ये को के रूप में उल्लेख किन्होंने किया है? तो ह्वेन-सांग ने। ह्वेन-सांग ने दामिन ये को के नाम से उल्लेख किया था। किनको? तो राजमहल की जो पहाड़ी था ना क्षेत्र,
उसको हम लोग दामिनी एको यानी ये पहाड़ी अंचल, पहाड़ी के नीचे जो कहा जा रहा है वो उसका नाम दामिनी एको आपको फेनसांग ने किया। हालांकि दामिनी एको की स्थापना बाद में होगी, अंग्रेज के समय होगी, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 1824 ईस्वी में, 1824 ईस्वी में दामिनी को की स्थापना हुई। कब हुई ध्यान में रखिएगा, दामिनी को की स्थापना 1824 में होती है। कभी कभी पूछी जाती है अथवा पूछी जा सकती है कि ये स्थापना किनके द्वारा किया गया, तो ऐसी स्थिति में ये कैप्टन टैनर का नाम ध्यान में रखिएगा। हालांकि इनके सर्वेक्षण के आधार पर अंग्रेजों ने दामिनी कोह की स्थापना किया। क्यों किया वो हम लोग आगे देखेंगे। चूंकि संथाल और उस क्षेत्र में जो पहाड़िया जनजाति है दोनों के बीच संघर्ष हुआ करता था, तो दोनों के ये संघर्ष खत्म करने के लिए, चूंकि उनका एक मंशा ही थी अंग्रेजों की कि फूट डालो और राज करो, तो वहाँ पर इस तरह की कुछ नीतियाँ लाई गई थी और उन्होंने आपका दामिनी कोह की स्थापना किया था। कब किया था 1824 में किया था, ध्यान में रखिएगा कब किया था 1824 में किया था। नेक्स्ट हम लोग मेगास्थनीज ने आपको किचुंग क्षेत्र की जनजाति का उल्लेख मोदो गेब्रोगोई के नाम से किया गया। अब सवाल उठती है कि ये किचुंग क्षेत्र क्या है। तो जब झारखंड के विषय में जब उल्लेख किया गया है तो जाहिर सी बात है इस क्षेत्र का नाम मेगास्थनीज ने, आपका उनकी पुस्तक का नाम क्या है इंडिका है, इंडिका ध्यान में रखिएगा, उसमें शायद इसमें किचुंग क्षेत्र के नाम से उल्लेख किया गया है। यानी उस क्षेत्र के जो ट्राइबल है यानी झारखंड का, उसका नाम क्या दिए हैं तो मोदो गेब्रो कोई के नाम से उल्लेख किए हैं। तो ये भी नाम ध्यान में रखिएगा, किचुंग क्षेत्र के नाम से किसने उल्लेख किया, मेगास्थनीज ने उल्लेख किया है। नेक्स्ट हम लोग टॉलमी ने आपको खरसवां को क्या उल्लेख कहा है, तो ये कर्तासीना कहा है। यानी टॉलमी की बात करते हैं तो एक तो हम लोग मोटे तौर पर ध्यान में रखेंगे कि टॉलमी टेकला था एक लाइन में, और उन्होंने मुंडल के नाम से झारखंड का उल्लेख किया है, पहली बात। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि टॉलमी महोदय ने खरसवां को आपको कर्तासीना के नाम से उल्लेख किया है। किस नाम से उल्लेख किया है, कर्तासीना के नाम से उल्लेख किया गया, ध्यान में रखिएगा। इसको कुछ नहीं करना है, एक बार दो बार वीडियो को आप देखिए, एक बार आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए, पीपीटी ऑलरेडी आपको अपलोड रहेगी सारे सेक्शन का, आप लिख लीजिए, वहाँ पर एक बार दो बार सुनिए, आपका दिमाग में सेट हो जाएगी। और बाद में हम लोग इससे संबंधित जितने भी जिस टाइप से भी एमसीक्यू बनेगी उन सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, और उन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके आपको एग्जाम में जाना है। इसके बाद क्वेश्चंस कैसे छूटेगी, तो झारखंड को किसी मतलब कमजोर रूप में नहीं लेना है, झारखंड जीएस को ये आपकी सफलता दिलाएगी। हम लोग कहीं ना कहीं जनरल कंपटीशन की बात करते हैं तो किसी एग्जाम में 50 है तो कहीं हम लोग 60 नंबर्स देखते हैं, तो ये बहुत बड़ी आपका जो सिलेक्शन है ना एक भूमिका निभाएगी। तो झारखंड को हम लोग इतना बेहतर से मजबूत करेंगे कि क्वेश्चन कैसे छूटेगा, छूटेगा ही नहीं। और बात रही लैंग्वेज पेपर का, तो लैंग्वेज पेपर तो आप जानते ही हैं एकदम पानी जैसा हम पढ़ाएंगे, आपको सोचना नहीं है। खोटा को एकदम इतनी बेहतरीन से हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपका एकदम जितना भी अंक आएगा उसमें अधिकतम अंक जो सो आपकी रहेगी। अब ध्यान में रखिएगा, एक कदम हम आगे चले हैं तो दो कदम आप भी आगे चलिए, तब जो सो एक दोनों हम लोग मिल करके एक बेहतर तैयारी हो सकेगी। और देखिए एक झारखंड में तो क्या कहा जाए, एक विडम्बना है, वैकेंसी जल्दी आती नहीं है, और जो भी मौका आती है कोशिश कीजिए कि उसको आप क्या कहते हैं उसमें सिलेक्शन ले ही लीजिए, किसी प्रकार से चूकना नहीं है। तो अपनी कमियों को ढूंढिए, बाकी कमी क्या कहा जाए बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमारे अंदर है जो हम कर सकते हैं उसको तो हमको करना ही है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, चलिए एक कुछ यहाँ पर इसके अलावे
झारखंड के विषय में कुछ और जो यात्री हैं उन्होंने भी उल्लेख किए हैं, जिसमें चीनी यात्री युआन चुआंग, इन्होंने भी झारखंड का उल्लेख किए हैं। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ ने भी झारखंड के विषय में चर्चा की है। ईरानी धर्माचार्य मुल्ला बहबहानी, इन्होंने भी झारखंड के चर्चा किए हैं। और ऋषभ हिबर के यात्रा वृत्तांत में भी छोटा नागपुर और राजमहल का वर्णन किए हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चंस आती है कि निम्नलिखित में से कौन से यात्री झारखंड का उल्लेख किए हैं, अथवा झारखंड अथवा कह सकता है कि राजमहल और छोटा नागपुर के विषय में वर्णन किए हैं, तो ये कुछ नाम हम लोग देख पाए। आपको दो तो ईरान चीनी यात्री हम लोग ऑलरेडी देख पाए, वेनसांग और फाहियान। साथ में हम लोग युआन चुआंग और साथ में ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़, ईरानी आपका धर्माचार्य मुल्ला बहबहानी और ऋषभ हिबर के यात्रा वृत्तांत में भी उल्लेख मिलता है। तो इस तरह ये एक छोटा सा टॉपिक था, है ना, जिसको हम लोग कंप्लीट किए। अब हम लोग एकदम पॉइंट वाइज में सारे सेक्शन को आपको कंप्लीट कराएंगे, एक भी टॉपिक आपको छूटने नहीं देंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं रखते हैं। आज की सेशन को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बता दें कि झारखंड की जो भी एग्ज़ाम्स होगी उन सारे के लिए एक बेहतरीन टीम के साथ हमारे संस्थान में आपको समीक्षा क्लासेस में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप क्लासेस को भी ज्वाइन कर लेंगे, और प्ले स्टोर से आप समीक्षा क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। जय हिंद, जोहार, नमस्कार। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।